गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक्सरसाइज ई का जो बाकी क्वेश्चन था आपका 24 एंड 25, इसको हम लोग क्लियर करेंगे। उसके बाद आज स्टार्ट कर लेंगे हम लोग एक्सरसाइज एफ में 1 से लेकर आपका 9 नंबर क्वेश्चन तक। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या करा, अब इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लिया जाए। क्वेश्चन में दे दिया कि ही इज वेल अप दिस डेज डिस्पाइट हो गया, हैविंग इन हो गया हमारा हेल्थ। अब यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके पास आता है, क्वेश्चन देखिए दिया गया, सबसे पहले बता दें आपको डिस्पाइट के बारे में। तो क्वेश्चन अब दे दिया गया हमारा कि डिस्पाइट जो वर्ड हो गया हमारा, देखिए डिस्पाइट जो वर्ड होता है इसके बराबर हो गया इन स्पाइट ऑफ, पहला चीज। और ये दोनों का दोनों हो गया भैया आपका प्रेपोजिशन। डिस्पाइट हो गया चाहे इन स्पाइट ऑफ के बारे में आप बात कर ले तो क्वेश्चन हो गया कि डिस्पाइट ऑफ हो गया, सॉरी डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आता है, जबकि इन स्पाइट के बाद ऑफ आता है। तो पहला चीज आपके पास ये हो गया कि डिस्पाइट बराबर हो गया इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट बराबर इन स्पाइट ऑफ। अब इसके बाद अगर कोई आप वर्ब रखते तो प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ब हो गया क्रिया का चौथा रूप, मतलब बिफोर हो गया हमारा। और किसी भी सेंटेंस में डिस्पाइट या इन स्पाइट ऑफ तभी आता है जब एक सेंटेंस उसमें आपका जो वर्ड होगा आपका दूसरे स्टेटमेंट का ठीक कंट्रास्ट होगा, मतलब उल्टा होता है। तो क्वेश्चन में अगर हम लोग बात कर ले कि एक स्टेटमेंट अगर कि बीमार होने के बावजूद भी वह स्कूल गया, तो क्वेश्चन अगर बात कर ले भैया आपका कि डिस्पाइट हो गया हमारा इलनेस, ही हो गया जी आपका वेंट टू स्कूल। तो बीमार जब है जी आपका तो वहां पे उसको स्कूल नहीं जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो स्कूल गया। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो होता है उस स्टेटमेंट का ठीक ये बता रहा, कंट्रास्ट हो गया हमारा। तो डिस्पाइट या इन स्पाइट ऑफ जब किसी भी स्टेटमेंट के साथ रिप्रेजेंट होता है तो वो उस सेंटेंस का कंट्रास्ट बताता है, मतलब एक सेंटेंस उसके ठीक क्या होगा आपका उल्टा होगा। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन आ गया आपका, देख लिया जाए कि डिस्पाइट हो गया हैविंग इल हेल्थ, प्रीपोजिशन हो गया डिस्पाइट, इसके बाद आने वाला वर्ब हो गया हमारा तो क्रिया का आपका चौथा रूप। हैविंग का रिलेशन होता है भैया नाउन के साथ, तो नाउन दिया गया है, नाउन के पहले जो इन हो गया वो हो गया हमारे पास एडजेक्टिव। पूरा का पूरा सिस्टम क्लियर है। तो अब क्वेश्चन आ गया कि डिस्पाइट हैविंग इल हेल्थ, मतलब उसका जो तबीयत का स्थिति है वो उसका स्वास्थ्य जो है भैया वो खराब है, खराब होने के बावजूद भी वह इन दिनों ठीक ठाक है। तो ठीक ठाक होने का मतलब अब क्वेश्चन आ गया आपका कि उसका तबीयत जो है वो खराब है फिर भी उसकी स्थिति बहुत अच्छी है जी आपका। तो स्वास्थ्य की स्थिति हो चाहे अगर आपका पैसा का स्थिति हो, तो पैसा या स्वास्थ्य के मामलों में अगर आप ठीक ठाक हैं तो वहां पे एक वर्ड आता है वेल के साथ ऑफ ले ले, ऑफ। वेल ऑफ का मतलब होता है जी आपका बहुत अच्छा स्थिति होना, आपका ठीक ठाक स्थिति में होना, काफी बेहतर होना। तो ही इज वेल ऑफ दिस डेज डिस्पाइट हैविंग इल हेल्थ, इतना ज्यादा खराब स्वास्थ्य होने के चलते के बावजूद भी वो अभी उसकी जो स्थिति है वो काफी बढ़िया है। तो काफी बढ़िया है इस अवस्था में अगर बात किया जाए तो वेल के साथ ऑफ का इस्तेमाल होगा, ऑफ नहीं होगा जी आपका। तो इस आधार पर क्वेश्चन नंबर 24 का हो गया ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 25 की ओर। 25 नंबर में दिया गया है he regarded his marriage, he regarded his marriage, उसने he regarded his marriage, यहाँ पे बात जो हो गया जी आपका, तो ही के हिसाब से देख ले तो हिज हो गया, और हिज के आधार पे अगर देख लिया जाए तो हिज हो गया पोसेसिव एडजेक्टिव, और इसका रिलेशन हो गया एडजेक्टिव का रिलेशन नाउन के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर 1 में कोई दिक्कत नहीं है। एज ए मीन हो गया टू एन एंड। अब यहाँ पे एज ए मीन वर्ड नहीं होता भैया आपका, मीन नहीं होता आपका, मीन्स होता है जी हमारा। तो अब क्वेश्चन नंबर हो गया 25 का ऑप्शन नंबर बी कर ले, मीन के जगह पे हम लोग कर लेंगे आपका मीन्स। इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 25 का ऑप्शन बनता है हमारा बी नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25 जो था एक्सरसाइज ई का हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे एफ नंबर का। एफ नंबर क्वेश्चन में देख ले दिया आपका एक्सरसाइज एफ का क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि डियर ऑफ स्प्रिंग आर ऑल वेरी हो गया इनइक्विजिटिव। तो इनइक्विजिटिव जो वर्ड हो गया ये हो गया कैटेगरी से हमारा एडजेक्टिव, नाजुक होता है। और एडजेक्टिव का जो रिलेशन होता है भैया वो होता है एडवर्ब के साथ। तो यहाँ पे वेरी जो हो गया भैया वो एडवर्ब हो गया। और आपको बार बार ये बताया गया कि किसी भी सेंटेंस में जब एमीजार का रिलेशन होता है वो एडजेक्टिव को जोड़ता है, तो एडजेक्टिव को जोड़ने के लिए एमीजार वाज वाला इस्तेमाल हुआ ही है। अब क्वेश्चन आ गया ऑफ स्प्रिंग के बारे में थोड़ा सा जान ले। तो क्वेश्चन पहले आपका एक बात आपको बता दे कि जो वर्ड हो गया ऑफ स्प्रिंग, तो ऑफ स्प्रिंग जो वर्ड होता है ये सिंगुलर भी होता है हमारा और ये आपका प्लूरल भी होता है।
तो अगर वर्ब अगर इसके साथ सिंगुलर हो गया तो इसको सिंगुलर माना जाएगा, और अगर इसके साथ वर्ब आपका प्लूरल हो गया हमारा तो इसको हम लोग प्लूरल मानते हैं। तो ऑफ स्प्रिंग का इस्तेमाल जो हुआ है वो सिंगुलर फॉर्म में तब होगा जब उसके साथ वर्ब सिंगुलर होगा, और प्लूरल फॉर्म में वो तब होगा जब उसके साथ वर्ब हमारा प्लूरल होगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आ गया ऑफ स्प्रिंग के साथ आर लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्लूरल फॉर्म पे काम कर रहा है। तो प्लूरल फॉर्म पे काम कर रहा है तो भैया यहाँ पे सही है। आर हो गया आपका एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब के साथ रिलेशन में है आपका। ऑप्शन कर ले आपका क्वेश्चन नंबर एफ का ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नो एरर, कोई समस्या नहीं। क्वेश्चन लिख ले आपका 2 नंबर में, देयर डिस्ट्रेस हैड नो अफेक्ट ऑन हिम, ही वॉज डिटरमाइंड टू हैव हिज प्रोफाउंड ऑफ फ्लैश। अब यहाँ पे क्वेश्चन हो गया कि हिज हो गया पाउंड ऑफ फ्लैश। क्वेश्चन में बात पहले को अब हम लोग समझ ले कि ही देयर डिस्ट्रेस, देखिए डिस्ट्रेस हो गया भैया आपका नाउन, देयर हो गया भैया आपका पोसेसिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव प्लस नाउन का रिलेशन बन गया। हैड आ गया जी आपका। क्वेश्चन थोड़ा सा बता दे आपको हैव हैज हैड के बारे में। तो क्वेश्चन में पहले भी आपको बताया गया कि हैव हो गया, हैज हो गया और हैड, इसका जो रिलेशन होता है या तो नाउन्स होता है, नहीं तो भैया भित्रीस होता है, नहीं तो 2 + V1 होता है। पहला चीज हैव हैज और हैड का रिलेशन नाउन या तो भित्री नहीं तो हो गया भैया आपका 2 + V1 के साथ। तो यहाँ पे हैड का जो रिलेशन हो गया भैया, यहाँ पे नाउन का रिलेशन बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे दिया गया अफेक्ट जो होता है वो वर्ब होता है। अफेक्ट जो वर्ड हो गया आपका ये आपके पास होता है वर्ब, और इफेक्ट जो वर्ड होता है भैया ये होता है हमारा नाउन। तो यहाँ पे आपको चाहिए था नाउन, नहीं तो वर्ब अगर देना होता तो भीतरी लगाते। तो अगर आप अफेक्टेड करते तो फिर आप नो नहीं लगा सकते, क्योंकि नो का जो रिलेशन हो गया वो हो गया आपका नाउन के साथ। नो का जो रिलेशन हो गया वो हो गया आपका नाउन के साथ। तो यहाँ किसी भी हाल में नाउन ही देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे अफेक्ट को हटा के आपको लगाना पड़ेगा इफेक्ट, और इस आधार पे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। अफेक्ट के जगह पे हम लोग इफेक्ट का इस्तेमाल कर ले। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा होता है क्लियर। क्वेश्चन चलते हम लोग 3 की ओर। टुडे शुड बी सैल्यूटेड हो गया आपके पास फॉर द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू हो गया आपके पास इरा। अब क्वेश्चन को देख ले भैया, यहाँ पे लगा फॉर, प्रेपोजिशन हो गया, प्रेपोजिशन का रिलेशन हो गया आपका नाउन के साथ। तो देख ले भैया आपका नाउन दिया गया है, एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ रिलेशन बनाना है, ऑफ दिया गया है। इसका मतलब एक नाउन का जब दूसरे नाउन के साथ रिलेशन बनेगा तो ऑफ होता है, जो कि दिया गया है। नाउन के पहले देख ले हो गया भैया आपका एडजेक्टिव, ये भी हमारा क्लियर है। ए और एन हो गया आपके पास, द हो गया आर्टिकल, आर्टिकल का रिलेशन नाउन के साथ होता है, ये भी आपका क्लियर है। सी नंबर किसी भी तरह से दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में चलते हैं, टुडे के बाद शुड के बाद बी दे दिया, बी के बाद आने वाला वर्ब क्रिया का तीसरा रूप, ये भी हमारे पास क्लियर है। सैल्यूट के साथ प्रीपोजिशन हो गया फॉर, ये भी हमारा क्लियर है। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में कोई ग्रामेटिकल इशू नहीं है आपका। ऑप्शन कर लेते हैं हम लोग डी नंबर। क्वेश्चन 3 का ऑप्शन हो गया हमारा डी। 4 नंबर पे बात कर ले, सच कंसिडरेशंस आर सेकेंडरी टू आवर मेन एम ऑफ इंप्रूविंग इफिशियंसी। एम जो वर्ड हो गया, देखिए एम के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो वहां पे ये प्रीपोजिशन लेता ऑट, एट। एम जो है अगर इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट अगर आप देते तो भैया यहाँ पे आप प्रीपोजिशन लगाते एट, लेकिन यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जी आपका, यहाँ रिलेशन में है। तो एम देखिए यहाँ पे हो गया आपका नाउन, ऑफ आ गया, इसका मतलब दो प्रीपोजिशन, सॉरी ऑफ जब हो गया अब इसका मतलब बता रहा है कि यहाँ पे रिलेशन बना रहा है। इफिशियंसी हो गया आपका नाउन, और प्रीपोजिशन के बाद यहाँ बिफोर जो काम कर रहा है भैया वो काम कर रहा है एडजेक्टिव का, तो एडजेक्टिव प्लस नाउन का रिलेशन बन ही रहा है। तो एम ऑफ इंप्रूविंग इफिशियंसी, इसमें कोई समस्या नहीं है। समस्या क्या है अब देखा जाए तो सच हो गया कंसिडरेशन, सच के बाद अगर काउंटेबल नाउन होता तो ए और एन होता, लेकिन वो सिंगुलर होता, लेकिन यहाँ पे प्लूरल दिया गया है तो ए और एन का तो सवाल होता नहीं है, तो ए और एन अब होगा नहीं। तो सच कंसिडरेशन के हिसाब से हो गया आर। ऑप्शन नंबर 1 में भी कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंडरी के साथ प्रीपोजिशन आता भैया टू, सेकेंडरी जो वर्ड हो गया ये अपने साथ प्रीपोजिशन टू लेगा, इस आधार पे इसका आंसर हो जाएगा विद के जगह पे टू लगा दे। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर कर ले आप बी नंबर। क्वेश्चन नंबर चलते हम लोग 5 की ओर। ऑस्टेंसिबली हो गया, ही वॉज ऑन अ बिजनेस ट्रिप। अब यहाँ पे बता दें आपको क्वेश्चन में हम कि अगर आप किसी जर्नी के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन में अगर हम लोग बात कर ले भैया कि अगर आप किसी भी सेंटेंस में कोई जर्नी हो जाए आपका, तो जर्नी के लिए हमेशा आप ऑन का इस्तेमाल करेंगे।
जर्नी जहां पे हो गया आपका, ट्रिप हो गया, कोई भी टूर हो गया, वहां पे हमेशा ऑन का इस्तेमाल करेंगे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन हो गया ऑस्टेंसिवली ही वाज ऑन ए बिजनेस ट्रिप। ट्रिप जो है वो आपका जर्नी बता रहा है, तो ऑन दिया गया है, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। तो ही वाज हो गया जी आपका, यहाँ पे भी कोई समस्या नहीं। ही वाज ऑन ए बिजनेस ट्रिप, वो बिजनेस ट्रिप पर था। और यहाँ पे जो ऑस्टेंसिवली आया है ये काम कर रहा है एडवर्ब का, और एक एडवर्ब जो होता है वो पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करता है। तो ये पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करने के लिए आ गया ऑस्टेंसिवली, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो ऑप्शन हो गया 1 आपका पूरी तरह से सुरक्षित है हमारा। बट सी स्पेंट मोस्ट ऑफ टाइम ऑन द बीच। तो अब यहाँ पे एक बात आप समझ ले कि मोस्ट ऑफ जो वर्ड होता है, मोस्ट ऑफ का जो रिलेशन होता है भैया वो द प्लस नाउन के साथ होता है। मोस्ट ऑफ का जो रिलेशन होगा वो द प्लस नाउन के साथ होता है। तो जब द प्लस नाउन के साथ होगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम होना चाहिए था, और ऑप्शन बन जाएगा आपका सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया हमारा सी नंबर। 6 की ओर चलते हैं हम लोग। अब 6 नंबर क्वेश्चन में देख लिया जाए क्या करा है। आई कैन नॉट डू द 4th and 5th क्वेश्चन। आई कैन नॉट डू द 4th and हो गया 5th क्वेश्चन। भैया मैं 4th और 5th क्वेश्चन को नहीं कर सका, लेकिन आई हैव डन ऑल द अदर्स, लेकिन मैंने बाकी सभी क्वेश्चंस को कर दिया, ये बात कहा गया है। तो आई कैन नॉट डू द 4th and 5th क्वेश्चंस बट आई हैव डन ऑल द अदर्स। अब यहाँ पे बात कर रहा है क्वेश्चन में, पहले बात समझ ले, पहले आपको बता दे अदर्स के बारे में। अदर्स का मतलब क्या हो गया जी आपका, अदर प्लस नाउन। तो अदर प्लस नाउन के बराबर होता है भैया अदर्स। इसका मतलब एक बात क्वेश्चन क्लियर समझ ले कि अदर्स के बाद आप कोई नाउन ना रखें, अदर्स के बाद कोई आप नाउन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो अब यहाँ क्वेश्चन को स्टार्ट कर ले, आई कैन नॉट डू ऑल द 4th, आई कैन नॉट डू द 4th and 5th क्वेश्चंस। मैं 4था और 5वां क्वेश्चन नहीं कर सका, लेकिन आई हैव डन, लेकिन मैंने बाकी सभी क्वेश्चंस कर दिया। तो बाकी सभी क्वेश्चंस के बारे में बात हुआ है जी आपका। तो पहले से जो बात हो रहा है भैया क्वेश्चंस आ चुका है, इसलिए यहाँ पे ऑल द अदर्स जो है वो पूरी तरह से हमारा सुरक्षित है, और इसका आधार पर इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे द अदर्स जो वर्ड आया है, यहाँ आया है किसके लिए, अदर प्लस क्वेश्चंस के लिए। तो अदर्स का जो इस्तेमाल हुआ है भैया अदर प्लस क्वेश्चंस के लिए हुआ है। तो यहाँ पे द अदर्स आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन इसका हो जाएगा हमारा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। आफ्टर ए ईयर विदाउट डिफीट, आफ्टर ए ईयर विदाउट डिफीट। तो अब यहाँ विदाउट हो गया प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद डिफीट जो है वो भैया आपका नाउन फॉर्म पे काम कर रहा है। डिफीट का मतलब वर्ब और नाउन दोनों में सेम कंडीशन हो गया। अब क्वेश्चन हो गया हमारा कि विदाउट प्रेपोजिशन प्लस नाउन का रिलेशन है, बल्कि आपका सही है। यहाँ पे भी आप देख ले, आफ्टर हो गया प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का रिलेशन हो गया भैया नाउन के साथ, मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपका पूरी तरह से सुरक्षित। ऑप्शन बी में अगर हम लोग चलते हैं, द टीम नाउ रिजाइन ओवर हो गया सुप्रीम। अब यहाँ रिजाइन जो वर्ड हो गया भैया आपका, रिजाइन के साथ अगर बात किया जाए रिलेशन में, तो प्रेपोजिशन का इसके साथ रिलेशन होता ही नहीं है। अगर प्रेपोजिशन इसके साथ आता है तो पोस्ट के मामलों में कभी कभार फ्रॉम का इस्तेमाल लेता है, इसलिए यहाँ पे आप ओवर का इस्तेमाल ना करें। ऑप्शन हो जाएगा 7 का बी नंबर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं आपका 8 नंबर में कि द क्वेश्चन ऑफ फाइनेंस इज सब्सिडरी टू द क्वेश्चन वेदर द प्रोजेक्ट विल बी अप्रूव्ड। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि द क्वेश्चन ऑफ फाइनेंस इज जो आया है प्रेपोजिशन के पहले हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से इज दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 भी आपका सही है। सब्सिडरी अपने साथ प्रेपोजिशन टू लेता है, ये भी हमारा सही है। द क्वेश्चन हो गया आपका वेदर, वेदर जो है भैया वो कंजक्शन का काम कर रहा है। कंजक्शन के पहले का टेंस हो गया आपका प्रेजेंट, कंजक्शन के बाद का टेंस हो गया भैया आपका फ्यूचर। तो प्रेजेंट के साथ फ्यूचर का रिलेशन तो बनता ही है। अब यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है विल बी अप्रूव्ड, प्रोजेक्ट को अप्रूव किया जाएगा, तो लाइन पैसिव में होना चाहिए। देखिए मॉडल प्लस बी 3 हो गया, ये पैसिव शो कर रहा है। ऑप्शन कर ले नो एरर, ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर हो गया हमारा डी नंबर। 9 नंबर में आ जाइए, दे हैव सरचार्ज अस 10%। देखिए चार्ज का मतलब जो आपके पास जो लगा हुआ है वो हो गया चार्ज, सरचार्ज का मतलब हो गया अतिरिक्त चार्ज, एडिशनल होता है जो आपका सरचार्ज बराबर एडिशनल। तो जो 10% इसके अलावा जो चार्ज किया गया है ऑन द प्राइस ऑफ द हॉलीडे बिकॉज ऑफ अ राइज,
बिकॉज ऑफ राइज हो गया हमारा। अब यहाँ पे भैया बढ़ोतरी हुआ किसके चलते जी आपका, कि एयर के आपके पास भाड़ा में जो हो गया वो बढ़ोतरी हो गया, तो राइज जो होता है वो अपने साथ लेता है आपका इन हो गया। तो इस आधार पे इसका आंसर बनेगा 9 का ऑप्शन नंबर सी, राइज इन एयर हो गया आपका फेयर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। इस तरह से हम लोग सेशन आपका एफ का 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन हम लोग क्लियर किए। थैंक यू।